हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मैथोफन चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर पार्ट 1 किया था, एक्सरसाइज 1.1 तक, ठीक है। और यहाँ पे ये पार्ट 2 है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.2 और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। अच्छा बच्चों, ग्रेड 9 में आपने इरेशनल नंबर्स सीखा था। इरेशनल नंबर्स क्या है, लेकिन एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। डेफिनेशन ये है, एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में फर्क सिर्फ इतना ही है। रेशनल नंबर में ये था, a rational number can be written in the form of p by q। यहाँ पे क्या है, irrational number कैन नॉट बी written in the form p by q। चलिए डीपली सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, कैन नॉट बी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। मतलब जो भी ऐसे भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख ना पाए, वो सारे नंबर जो है वो है इरेशनल नंबर। अब देखिए, हमें पता है नंबर कौन कौन से, हमें प्रीवियस ग्रेड में, हमने लोअर ग्रेड में सीखे ही है, बहुत सारों से हम सीखते आए हैं, है ना। जैसे नेचुरल नंबर है, फिर इंटीजर्स है, होल नंबर्स है, राइट, ठीक है। चलिए, अब नंबर्स कोई भी नंबर्स हो, एक दो कैटेगरी में बनते हैं, या तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर है, इन दोनों को मिला के जो बनता है ग्रुप, उसको बोलते हैं रियल नंबर। यही हमारा चैप्टर का नाम है, रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर्स है, यहाँ पे दो कैटेगरी है, रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल नंबर ऐसे जिसको p by q फॉर्म में हम लिख पाए, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखो 1 2 3 4, उसको हम लिख सकते हैं 1 मतलब 1 by 1, 2 मतलब 2 by 1, 3 मतलब 3 by 1। तो ये जो सारे नंबर्स है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इनको हम p by q फॉर्म में दिखा पाते हैं, ठीक है, हम लिख पाते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे हुआ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। कौन कौन से नंबर है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब है होल नंबर। होल नंबर क्या है, मतलब नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 वो तो है ही, ठीक है, उसके अलावा और एक है जीरो, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम एन बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एन। होल नंबर इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। यहाँ पे कौन से नंबर है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए, जैसे नेचुरल नंबर को दिखा सकते हैं, वैसे ही ये नंबर को भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जैसे 0 by 1 1 by 1 2 by 1, मतलब ये p by q फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, इसलिए होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स मतलब कौन से नंबर, तो कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, लेकिन पॉजिटिव नंबर कौन से, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, मिडल में आता है 0, ओके। एंड जैसे आप नंबर लाइन को दिखाते हो, नंबर लाइन पर इंटीजर्स दिखाते हो, लेफ्ट हैंड साइड होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे नंबर्स जो है वो इंटीजर्स हैं। अब इन सभी नंबर्स को भी आप डिनोमिनेटर में 1 1 लगा दो। एक बात याद रखना, यहाँ पे और कोई डिनोमिनेटर हम नहीं लगा सकते एक्सेप्ट 1, क्योंकि अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, 3 को मैंने लिख दिया 3 by 4, तो मैंने नंबर ही चेंज कर दिया। हमें ये नंबर को ऐसे p by q के फॉर्म में दिखाना है कि हमारा नंबर भी चेंज ना हो, इसलिए देखो सभी में मैंने 1 लगाया, तो यहाँ पे भी 1 लगा सकते हैं, जैसे -2 by 1 -1 by 1 0 by 1 1 by 1
2/1। तो इंटीजर्स को भी हम p/q फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो ये भी हुआ रैशनल। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स हमने सीखे थे। ठीक है, अब कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 2/2, 2/2 मतलब 1, तो ये भी रैशनल ही हुआ। ठीक है, 3/4, 7/9, ये सारे रैशनल नंबर है जो ऑलरेडी p/q फॉर्म में है। ठीक है, तो वो रैशनल है। अब और नंबर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, डेसिमल, है ना। तो डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसमें भी कैटेगरी है। तो पहले हम यहाँ पे डेसिमल नंबर की कैटेगरी देख लेते हैं। अच्छा, अभी डेसिमल नंबर्स जो है ना बच्चों, ठीक है, उसमें भी कैटेगरी है। एक जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल 3.5, 0.12, ठीक है, ये सारे डेसिमल है लेकिन टर्मिनेटिंग है। मतलब देखो क्या हो रहा है, आफ्टर डेसिमल देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 डिजिट। आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 2 डिजिट। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक एंड पॉइंट आ जाता है। मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है ना, वो एक लिमिटेशन है। मतलब आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने और लिखा जैसे 6.3542, तो यहाँ पे 4 डिजिट है। तो ये जितने भी सारे हैं ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इन सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, इनको हम p/q फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे इनको डेसिमल मैंने रिमूव किया तो 3.5 का हुआ 35/10। फिर इसको जैसे मैंने डेसिमल रिमूव किया तो 12/100, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है तो 100। अब यहाँ पे आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 4 डिजिट, है ना। तो डिनोमिनेटर में जैसे ही हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में होता 10,000। सो यहाँ पे नंबर मिलेगा 63,542 अपॉन 10,000। मतलब ये जितने भी नंबर्स है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, इनको हम p/q फॉर्म में दिखा सकते हैं। अभी तो हमारी कंडीशन यही हुई कि कोई भी रैशनल नंबर है, अगर उनको p/q फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर को, तो सारे नंबर है रैशनल नंबर। इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी नंबर है वो सारे क्या हुए, रैशनल। तो और एक कैटेगरी आई यहाँ पे, क्या हुई, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल सारे क्या है, रैशनल। अब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसमें भी 2 कैटेगरी है। एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरी जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आफ्टर डेसिमल जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं, मतलब कोई एक लिमिटेशन ही नहीं है, है ना। वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग। और कैसा है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग या फिर इसको ये भी बोलते हैं रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे रिपीट मतलब रिपीट हो रहा है, बट एक कंडीशन है, रिपीटिंग इन सेम ऑर्डर, सेम मैनर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1.3232 एंड डैश कर दिया। देखिए यहाँ पे डैश किया मतलब 3232 आगे भी डिजिट आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो आफ्टर डेसिमल के डिजिट है उनको देखिए, 3232 तो आगे भी 3232 वही हो रहा है, सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहा है, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और एक करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.666666, तो ये भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6। इसको एक और एक तरह से भी हम देख सकते हैं, जैसे इसको हमने लिखा 1.32, 3 और 2 दोनों में बार, इसको हमने लिखा 0.6 बार।
इसका मतलब क्या हुआ, जो डिजिट को रिपीट हो रहा है वो डिजिट को 1 टाइम लिख के फिर बार करना है, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, मैंने बोला था यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं लेकिन सेम मैनर में सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिखा 0.10100100 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 एंड 0 रिपीट हो रहे हैं लेकिन सेम मैनर में नहीं हो रहा है। जिससे देखो 1 तो एक ही बार हो रहा है लेकिन 0 क्या हो रहा है यहाँ पे 1 टाइम, देन 2 टाइम, देन 3 टाइम, है ना। मतलब सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये नंबर जो है ना वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा, ये नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको हम नॉन रिपीटिंग ही बोलेंगे क्योंकि ये सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, सो यहां पे होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था 0.10 100 100 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं 6.351892। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है और जो डिजिट्स है ना वो क्या है, रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं है, है ना। तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसका तो हमने डिस्कस कर लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में इजीली दिखा सकते हैं, इसलिए वो रैशनल है ना। बट यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग है ना, ठीक है, ये रिपीटिंग डेसिमल है ना, इन सबको हम पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये आपने ग्रेड 9 में ऑलरेडी किया था, है ना। ठीक है, तो ये जितने भी है ना इन सबको हम पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा पाते हैं, इसलिए रेशनल नंबर में और एक बढ़ गई कैटेगरी, ठीक है। और एक क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो अभी ये वाला कहाँ पे जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिजिट है ना रिपीट नहीं हो रहा है ना, इसलिए तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इरेशनल नंबर में। मतलब यहाँ पे एक ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये आएगा इरेशनल। अब दूसरे नंबर देखते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर रूट 4, तो रूट 4 हुआ 2, तो वो तो यहाँ पे चला जाएगा रेशनल नंबर में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। रूट 9, तो रूट 9 होता है 3, तो ये भी यहाँ पे चला जाएगा रेशनल नंबर में। बट ऐसे नंबर के जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं हो, जैसे रूट 3 है ना, तो रूट 3 जाएगा, वो जाएगा इरेशनल नंबर में। अब आप सोचोगे ये इरेशनल में क्यों जाएगा, ये इरेशनल क्यों है ना। तो जब भी रूट 3 जो है ना उसको जैसे ही आप लॉन्ग डिवीजन में उसका डिवीजन करोगे ना, तो आपको ये वाला ही मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है, मतलब ऐसे नंबर कि जो जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो मतलब क्या होगा, ये वाला √3, √5, √11, ये सारे नंबर है वो क्या है, इरेशनल। ठीक है, ये वाला जो जितने भी ये नंबर है, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, तभी आप देख लीजिएगा। इसका लॉन्ग डिवीजन करके आपको दिखाऊंगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कैसे होता है। बहुत ईजी है बच्चों, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे नंबर्स जो है वो है इरेशनल। तो यहाँ पे हमने रिकॉल कर लिया कि इरेशनल नंबर क्या क्या है। ठीक है, समझ में आया? अभी करते हैं नेक्स्ट। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए चलो, अब है हमारा थियरम, क्रूशियल डिविजिबिलिटी थियरम, थियरम 1.2। देखिए क्या बता रहा है ये थियरम, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A where A is a positive integer नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही लिखा है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है ना, ये समझना तो है, सीखना तो है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ही लेना है, मतलब कंपोजिट नहीं लेना है ना। अब ये क्यों नहीं लेना है, पहले मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरम का हम प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने P लिया, P एंड A, सपोज फॉर एग्जांपल P लिया मैंने 4, ठीक है, और A लिया मैंने 6। अब देखिए P मैंने यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, मैंने कौन सा लिया है, P लिया है मैंने कंपोजिट, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखते हैं पहले क्या होता है। ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा 6 स्क्वायर मतलब 36। तो यहाँ पे देखो 36 जो है ना वो 4 से डिविजिबल है ना, राइट। 36 डिवाइड बाय 4, देखिए 9 मिला हमने। ठीक है, 36 को हमने 4 से डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर जो है ना वो p से डिविजिबल है, मतलब p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब क्या a को डिवाइड करता है, देखते हैं। देखिए क्या करते हैं हम, ये वाला 6, a हमारा है 6, p है 4, 6 डिवाइड बाई 4। ठीक है, जैसे ही 6 को आप क्या करते हो 4 से डिवाइड करते हो ना, देखिए 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 इज 2, मतलब क्या मिलता है 1R2, 1R2 मतलब रिमाइंडर क्या मिला 2, तो इसको ऐसे हम लिखते हैं, है ना। 1 है क्वोशंट, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है 2, मतलब देखो यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है ना, तो यहाँ पे तो ये फॉलो करता ही नहीं है, ये थ्योरम बिल्कुल नहीं करता है, वर्क ही नहीं करता है। P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, मतलब यहाँ पे तो ये थ्योरम वर्क नहीं करता है, नो, है ना। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब फॉर एग्जांपल P लिया मैंने 2, देखिए प्राइम नंबर लिया यहाँ पे, है ना। ये मैंने क्या लिया था, कंपोजिट नंबर लिया था, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिया, प्राइम नंबर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, a में वही रखती हूँ 6, चलिए ए स्क्वायर क्या मिला 36। चलिए पहले 36 को करते हैं 2 से डिवाइड, तो 36 डिवाइड बाय 2 18। ठीक है, अब क्या करते हैं, a कोड करते हैं p से डिवाइड, a क्या है 6, 6 डिवाइड बाय 2 तो 3, देखिए यहाँ पे वर्क करता है ना। ठीक है, चलो अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, p कंपोजिट लिया, a तो कोई भी नंबर ले सकते, ठीक है, p को मैंने कंपोजिट लिया, यहाँ पे p को मैंने प्राइम लिया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
सपोज P मैंने 4 ही लिया है ना, कंपोजिट ही लिया है, और A लिया मैंने 8। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर क्या मिलता है यहाँ पे, ए स्क्वायर मिलता है 64। ठीक है, अब देखिए 64, ए स्क्वायर को पी से डिवाइड करते हैं तो 64 डिवाइड बाय 4, ये मिलता है हमें 16। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए को डिवाइड करते हैं, ए मतलब ए क्या है हमारा, ए है 8, 8 डिवाइड बाय 4 क्या मिला हमें, 2। अब देखो यहाँ पे तो हुआ, यहाँ पे तो वर्क करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब भी हम कंपोजिट लेते हैं ना बच्चों, ठीक है, पी जब भी हम कंपोजिट लेते हैं तो कभी वर्क करता है कभी नहीं करता। यहाँ पे देखो वर्क नहीं किया, यहाँ पे वर्क किया है ना। ठीक है, लेकिन जब अगर प्राइम कोई भी नंबर लेते हैं, अगर प्राइम के लिए वर्क करता है ना तो दोनों कंडीशन पे वो अप्लाई होगा ही होगा। मतलब अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। समझ में आया, इसलिए ये जो है ना ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, P मस्ट बी प्राइम, इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो, लेट P बी अ प्राइम नंबर। समझ में आया, इसलिए नंबर लेके आपको करवाया ताकि नंबर से क्या होता, आसान हो जाता समझना, है ना। चलिए अब थ्योरम का प्रूव करते हैं। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अभी इसको थ्योरम को प्रूव करते हैं हम। ठीक है, चलो लेट P बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, P कोई भी एक प्राइम नंबर लेते हैं, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब इसका मतलब A है तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें A को लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल A कोई एक नंबर है ना, क्या लिखा है, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। A is a positive integer। ठीक है, अब एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके भी कुछ तो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, कोई भी नंबर है तो उसका कोई ना कोई तो प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो ए के भी हो गए। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम किया, लेट द फैक्टर ऑफ, सॉरी यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करना पड़ेगा हमें बच्चों, हमारी ये कंडीशन है ना। लेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, अब सपोज ये है फैक्टर्स P1, P2, P3, ठीक है, Pn। देखिए यहाँ पे P3 के बाद मैंने क्या किया, एक एंड पॉइंट दे दिया Pn, क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि जिसके अनकाउंटेबल नंबर हो, अनकाउंटेबल प्राइम फैक्टर्स हो। समझ में आया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, Pn पे एक एंड कर दिया कि इतने फैक्टर है ए के, P1, P2, P3 अप टू Pn। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें ए स्क्वायर करना है, ये तो ए है तो ए स्क्वायर क्या होगा बच्चों, अब जाहिर सी बात है ए ये है तो ए स्क्वायर में तो जितने भी फैक्टर्स वो 2 टाइम्स आएंगे, मतलब यही होगा P1, P2 up to Pn and one more time P1, P2 up to Pn, है ना, 2 टाइम्स आया। ठीक है, अब क्या लिखा है देखिए, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर को इसको डिवाइड करता है ना। चलिए लेट P बी अ
prime number which divides a square। अब आप सोचो, ये जितने भी है P1 P2 अप टू Pn, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी सेम ही हुआ, P1 P2 अप टू Pn प्राइम नंबर है। अब P जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है कि जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब P है ना, इन्हीं में से कहीं नंबर होगा, है ना, इन्हीं में से कहीं होगा, या तो इन्हीं में से होगा, एक ही बात हुई क्योंकि दोनों सेम ही है। इसका मतलब P जो है इसी का कोई एक मेंबर है ना। सो P must be a member of P1 P2 अप टू Pn, है ना, इसी में से कोई एक होगा P। ठीक है, अब आप सोचो जरा, अब इसी में से तो यही क्या है, ये तो A है, इसका मतलब P क्या हुआ, इसका मेंबर है। ठीक है, A का भी मेंबर हुआ, है ना, इसका भी हुआ। सो P डिवाइड्स A, हैज प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, A जो P जो है वो A स्क्वायर जो है उसमें का भी एक मेंबर है। A स्क्वायर में देखो ये सारे प्राइम फैक्टर्स है, उसका भी मेंबर है, A स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब A में भी वही है, सेम मेंबर है। यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे एक बार, एक ही बात हुई। ठीक है, तो मतलब P जो है वो A में भी आए हैं, A में भी शामिल है, A के फैक्टर्स उसका भी मेंबर है। इसका मतलब P जो है, ठीक है, वो A को भी डिवाइड करता है। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक, करते हैं नेक्स्ट। ओके, चलिए अब क्या है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, उल्टा। ठीक है, ऑपोजिट। टू प्रूव दैट नंबर्स लाइक √2 and √3 are irrational, mathematicians use a technique called proof by contradiction। ठीक है, ये जो थ्योरम हम प्रूव करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इन्वॉल्व्स टेम्पररीली अज्यूमिंग द नंबर इज रैशनल। अब देखो, कोई भी नंबर को क्या करना है, इरेशनल है, प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा सोचना है। इरेशनल है ना, ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें सोचना है रैशनल। जैसे छोटे बच्चे हैं, उसको अगर कोई भी चीज आप मना करोगे कि ये नहीं करना है, तो वो करेंगे ही करेंगे, है ना। अगर आप ये करोगे नहीं ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो वो नहीं करेंगे, मतलब जो आप बोलोगे ना उससे उल्टा ही करेंगे। यहाँ पे भी यही है, अगर √2 and √3 इरेशनल है तो उसको क्या करना है, उल्टा सोचना है, हमें अज्यूम करना है कि वो रैशनल है। ठीक है, तो अज्यूमिंग द नंबर इज रैशनल एंड शोइंग दैट दिस अजम्पशन, मतलब जो हमने अज्यूम किया वो ब्रेक्स फंडामेंटल मैथमेटिकल रूल्स लाइक टू कोप्राइम नंबर्स शेयरिंग अ कॉमन फैक्टर्स। कोप्राइम नंबर्स बच्चों आपको बता दूं, ऐसे दो नंबर जिनके फैक्टर्स जो है, ठीक है, फैक्टर्स क्या है, सिर्फ वन ही है कॉमन, और कोई नंबर ही नहीं है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ वन है, एक्सेप्ट वन, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और कोई भी नंबर कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, ऐसे नंबर है, उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए ये हमारा थियरम है, थियरम 1.3, √2 इज इरेशनल। ठीक है, चलिए कैसे प्रूफ करना है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि √2 इरेशनल है, हम क्या करेंगे, हम तो उल्टा सोचेंगे भाई, हम तो सीधा चलने वाले में ही नहीं है ना, हम तो उल्टा ही सोचेंगे। चलिए लेट अस्यूम √2 is rational। अगर √2 रैशनल है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि P/Q फॉर्म में ये नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर पाए, हम दिखा पाए, तो √2 भी होगा अगर रैशनल है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि अगर √2 रैशनल है तो उसको हम P/Q फॉर्म में, ठीक है,
दिखा पाए। तो यहाँ पे कोई ऐसे हमें कुछ तो कोई नंबर मिलेंगे, ऐसे कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। ठीक है, चलो तो सपोज यहाँ पे मिलते हैं, सपोज वी गेट 2 positive integers a and b. Root 2 is equal to a upon b, where, ठीक है, क्या किया हमने, सपोज वी गेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b where root 2 is equal to a upon b and, और एक कंडीशन है रेशनल नंबर के लिए, b is not equal to 0। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। क्या किया हमने अज्यूम किया कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू फॉर्म में दिखाया, p बाई क्यू यहाँ पे लिया हमने a बाई b। ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0। और एक कंडीशन है यहाँ पे, a एंड b जो हमने इंटीजर्स दिया ना, वो कैसे लेना है, हमें तो यही अज्यूम करना है कि ये पूरा जो है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मतलब हमें क्या लेना है बच्चों, a एंड b लेना है हमें को प्राइम, a एंड b को प्राइम b है। मतलब हमें तो यही अज्यूम करना है कि इसको ये सिंप्लीफाई करने के बाद a अपन b हुआ है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, क्लियर। चलो अब हमें क्या करना है, ये तो हमें मिला रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी हमने स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर किया। लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड करते हैं तो a अपन b स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, है ना। ठीक है, चलो रूट 2 का स्क्वायर हुआ 2, राइट हैंड साइड हुआ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हो तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है ना वो ब्रैकेट के अंदर जाएगी, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। सो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, b स्क्वायर जो है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड हम ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड डिवीजन में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर जो है ना इज इक्वल टू 2 इंटू b स्क्वायर है। अब 2 इंटू समथिंग, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ठीक है, ये मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है ना वो 6 को डिवाइड करता है, सेम वे 3 जो है वो भी 6 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू b स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, या फिर अदर सेंस वी कैन से 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 2 एंड 3 कैसे 6 के फैक्टर है, वैसे ही 2 हुआ a स्क्वायर का फैक्टर। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा एज पर द थियरम। अभी हमने थियरम लर्न किया, अभी हमने प्रूव किया था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो यहाँ पे भी इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखेंगे एज पर थियरम। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, अगर 2 जो है वो a को डिवाइड करता है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, ऐसे कोई फैक्टर हो गए। तो हमने अज्यूम किया लेट a इज इक्वल टू 2c, a और b तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, c लिखा, क्योंकि 2 डिवाइड्स a मतलब 2a का फैक्टर है, तो मैंने 2 इंटू समथिंग, कोई और भी फैक्टर होगा ना, तो मैंने किया a इज इक्वल टू 2c।
ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये हमारा जो है ना वो है इक्वेशन 1, ये जो है वो है हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इज इक्वल टू 2c है ना, वो क्या करेंगे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा 2b²। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या हुआ, एक ही जगह पे रखा हमने 2c, सो 2c होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2b² इज इक्वल टू स्क्वायर जो है वो जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों को जाएगा, 2 का स्क्वायर हुआ 4, c का स्क्वायर हुआ c²। अब ये जो 2 है जो है ना वो यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, 4c² डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्या मिला हमें, b² इज इक्वल टू 2c²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी यही हुआ, b² इज इक्वल टू 2c², 2 इंटू समथिंग, इसका मतलब 2 जो है ना वो b² का फैक्टर है ना, 2 जो है ना b² को क्या करता है, डिवाइड करता है, फैक्टर है तो डिवाइड करेगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 2 डिवाइड्स b²। अब एज पर द थ्योरम जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे भी वही रूल होगा, इफ 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b। ठीक है, 2 डिवाइड्स b। अब क्या मिला था, यहाँ पे भी यही रीजन होगा, सेम एज पर द थ्योरम। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो मिला था 2 डिवाइड्स a, यहाँ पे मिला 2 डिवाइड्स b, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ हमारा रिजल्ट नंबर a, ये हुआ हमारा रिजल्ट नंबर b, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्रॉम रिजल्ट a एंड b, 2 डिवाइड्स क्या हुआ, a एंड 2 डिवाइड्स b बोथ। चलिए करते हैं, फ्रॉम a एंड b, 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ। ठीक है, अब 2 जो है वो a एंड b दोनों को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो मिला कॉमन फैक्टर। ठीक है, टू इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। अब 2 जो है वो a एंड b के बीच में क्या है, कॉमन फैक्टर है। हमने अज्यूम क्या किया था, यहाँ पे हमने लिया था कंडीशन, देखिए a एंड b क्या है, को प्राइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये जो हमारा अजम्पशंस है ना वो क्या था, रॉन्ग। ठीक है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that A and B are co-prime। ठीक है, और अगर ये co-prime है इसका मतलब क्या हुआ, our assumption is wrong। is wrong or incorrect। so ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर अजम्पशन रॉन्ग है, अजम्पशन क्या था, √2 रैशनल, इसका मतलब क्या हुआ, √2 यहाँ पे क्या हुआ, इरेशनल। सो √2 इज इरेशनल।
ठीक है, समझ में आया बच्चों? बहुत आसान था, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। क्या किया था हमने? पहले √2 को रैशनल अज्यूम किया। अब रैशनल है तो a by b फॉर्म आया, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b को प्राइम। ये क्या है? ये तो कंडीशन है, किसकी कंडीशन? रैशनल नंबर की, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने? दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिला? यहाँ पे मिला 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब b स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड क्या किया? ट्रांसपोज किया, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया? 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर होता है तो एज पर द थ्योरम 2 डिवाइड्स a। अब 2a को डिवाइड करता है तो a इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग कुछ होगा, वो हमने अज्यूम किया 2c। ठीक है, अब क्या किया? ये 2c जो है ये इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर। क्या मिला हमने सिंप्लीफाई करने के बाद? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 को वापस राइट हैंड साइड डिवीजन में किया ट्रांसपोज, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। क्या मिला? b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही हुआ, सेम कंडीशन, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर है तो एज पर द थ्योरम 2 डिवाइड्स b। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट a हमें मिला था 2 डिवाइड्स a, रिजल्ट b मिला 2 डिवाइड्स b। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम a एंड b 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ। अगर 2 a एंड b दोनों को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 एंड b तो क्या है? कॉमन फैक्टर है। ठीक है, बट हमने क्या किया था? यहाँ पे तो हमने कंडीशन रखी थी कि a एंड b क्या है? को प्राइम। इसका मतलब ये क्या करता है? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग हुआ, इसका मतलब √2 हुआ इरेशनल। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब है ऑपरेशंस विथ इरेशनल्स। ठीक है, ऑपरेशंस मतलब देर आर 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहली जो है कंडीशन क्या है? द सम और डिफरेंस, सम मतलब एडिशन, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब क्या है? कोई भी रैशनल, एक रैशनल नंबर लिया और एक दूसरा लिया आपने इरेशनल नंबर। अब ये रैशनल एंड इरेशनल का अगर आप सम करो तो भी होगा क्या? इरेशनल, है ना। और अगर आप इसका डिफरेंस निकालो तो भी क्या होगा? इरेशनल, है ना। चलिए पहले ये प्रूव करते हैं कैसे करना है। अब देखिए जैसे हमने आगे किया था थ्योरम में, वैसे ही करना है। हमें क्या करना? हमें तो उल्टा सोचना है कि ये क्या है? रैशनल। चलिए अज्यूम करते हैं, लेट 2 प्लस √5 इज इरेशनल, सॉरी इज रैशनल। हमने तो रैशनल, इरेशनल तो हमें प्रूव करना है ना। हमने क्या अज्यूम किया? इज 2 प्लस √5 इज रैशनल। ठीक है, अब अगर रैशनल है तो हम क्या करेंगे? a अपन b फॉर्म में दिखाएंगे। सो 2 प्लस √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेर a एंड b को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए बच्चों क्या करना है, चाहे सम हो मतलब एडिशन हो, डिफरेंस हो मतलब सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो। जैसे हमने a अपन b लिख लिया, उसके बाद हमें क्या करना है? हमारा जो रूट वाला नंबर है ना उसको हमें अकेला कर देना है ना। और बाकी सब कुछ है ना वो राइट हैंड साइड हम ट्रांसपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो √5 जो है ना उसको हमने अकेला कर दिया, उसको ऐसे ही रखना है एज इट इज। बाकी सब कुछ हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो √5 इज इक्वल टू 2 जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा, मतलब a अपॉन b माइनस 2। क्लियर? समझ में आया? बस अब क्या करना है? एकदम सिंपल। ठीक है, क्या करना है हमें? अगर इसको सिंप्लीफाई करो या फिर ऐसे ही रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब a अपन b क्या था? ये तो रैशनल था, क्योंकि 2 प्लस √5 रैशनल, तो a अपन b भी रैशनल, ये हमने अज्यूम किया था। ठीक है, इफ a upon b is rational
अगर ये रेशनल है तो a अपॉन बी -2 क्या करेंगे, ये भी रेशनल ही होगा ना। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर का रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन करो, ये भी रेशनल होगा। इफ a अपॉन बी इज रेशनल देन a अपॉन बी -2 मस्ट बी रेशनल। अब a अपन बी -2 अगर रेशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 वो भी क्या बना, रेशनल, क्योंकि इक्वल है ना। तो इक्वल जो है यहाँ पे जो भी रूल लागू पड़ता है वही यहाँ पे लागू होगा, है ना। इसका मतलब √5 है वो भी रेशनल है। सो √5 इज रेशनल। ठीक है, लेकिन √5 जो है वो तो क्या नंबर है, इरेशनल है। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, देखिए जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, या तो 2 या 3 मार्क्स में अगर पूछा गया है, ठीक है, तो √5 जो है ना उसको इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिखोगे कि √5 क्या है यहाँ पे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5 इज इरेशनल, है ना। तो मतलब 2 + √5 क्या हुआ, ये भी हुआ इरेशनल। लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चंस अगर 5 मार्क्स में या फिर ऐसा कुछ पूछा, या फिर 4 मार्क्स में तो कैश बेस होता है ना, बट अगर 5 मार्क्स में ऐसा कुछ पूछा, या फिर स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यहाँ पे √5 जो है उसको इरेशनल आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो आप पूरा प्रूफ करोगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब √5 क्या है, रेशनल, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट that √5 is irrational। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या है, ऑपोज, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √5 इज इरेशनल। यहाँ पे रेशनल हुआ, √5 तो क्या है, इरेशनल, ये तो पूरा उल्टा ही दिखा रहा है। इसका मतलब हमने जो अजम्पशंस किया था ना, वो क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है, जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग होता है। सो अवर assumption is incorrect। ठीक है, और हमारा assumptions wrong है, इनकरेक्ट है, इसका मतलब 2 + √5 क्या हुआ, इरेशनल। सो 2 + √5 इज इरेशनल। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये एडिशन का एग्जांपल किया, सेम वे सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए अज्यूम करते हैं, लेट 7 - √2 इज रेशनल। अब ये अगर रेशनल है, सो 7 - √2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, P/Q फॉर्म में दिखाएंगे, A upon B where A and B co-prime and B is not equal to 0। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था रूट वाला जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, अकेला रख देंगे। तो ट्रांसपोज किसको करेंगे, 7 को राइट हैंड साइड करेंगे। सो यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस साइन है, तो माइनस एज इट इज रहेगा, -√2 इज इक्वल टू A upon B -7। अब क्या करना है, मुझे तो √2 ही चाहिए, तो माइनस जो है ना वो क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन जो है ना, दोनों साइड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2, और जैसे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × A upon B मतलब -A upon B, एंड यहाँ पे जैसे करेंगे माइनस माइनस प्लस +7, तो मतलब क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा, A upon B -7 है तो हो जाएगा 7 - A upon B। आई होप ये समझ में आया। ठीक है, माइनस क्या किया मैंने, -1 से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा उल्टा, तो 7 - A upon B मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। अब क्या करना है, A upon B क्या है, रेशनल है, तो 7 - A upon B क्या हुआ, रेशनल हुआ। चलिए A upon B
is rational. So 7 minus a upon b must be rational. और अगर ये पूरा जो टर्म है वो रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड √2 है वो भी क्या हुआ, रैशनल. सो √2 इज रैशनल. बट √2 क्या है, वो तो इरेशनल है. बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that √2 is irrational. So our assumption is wrong. So assumption wrong है तो क्या हुआ, 7 minus √2 is irrational. है ना, देखिए सब जगह एक ही स्टेप से एक ही बात है ना, एक ही मेथड है. बस हमें क्या करना है, बस हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है. कहाँ पे होता है, ये ऑपरेशन में होता है. प्लस है, माइनस है, प्रोडक्ट है या फिर डिवीजन है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा, है ना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. चलिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट 2√7. 2√7 मतलब 2 into √7, जैसे ऐसे होता है ना 2√7 मतलब 2 and √7 का प्रोडक्ट है. समझ में आया. चलिए अब इसको करते हैं. लेट अज्यूम √7 is rational. अगर ये रेशनल है तो इसको क्या करेंगे, a अपन b के फॉर्म में दिखाएंगे. सो 2√7 इज इक्वल टू a अपन b वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. अब जैसे मैंने बोला था, एज पर द कंडीशन हम क्या करेंगे, रूट वाले नंबर को हम रखेंगे अकेला, उसको अकेला कर देना है, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे. अब वहां पे क्या था, एडिशन था तो राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन में गया. लेफ्ट हैंड साइड अगर सब्ट्रैक्शन था तो राइट हैंड साइड एडिशन में जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लीकेशन में. तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है, डिवीजन. तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 जाएगा डिवीजन में, b के साथ चला जाएगा, है ना. सो होगा √7 इज इक्वल टू a अपन 2b. ठीक है, समझ में आया. अभी a अपन b अगर प्राइम है, सॉरी a अपन b जो है वो है रेशनल है, तो a अपन 2b है वो क्या होगा, वो भी रेशनल होगा. इफ a अपन b is rational, then a upon 2b must be rational. और a अपन 2b अगर रेशनल है तो √7 क्या हुआ, ये भी रेशनल हुआ. सो √7 मस्ट बी रेशनल. बट अब √7 तो क्या है, वो तो इरेशनल है. स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल. सो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √7 is irrational. सो हमने जो अज्यूम किया था क्या हुआ, वो तो हुआ इनकरेक्ट. सो अवर assumption is incorrect. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2√7 हुआ इरेशनल.
ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये हुआ प्रोडक्ट। अब करते हैं डिवीजन के लिए। चलिए यहां पे है 7/√3, मतलब 7 एंड √3 का डिवीजन है ना। चलिए सेम मेथड, सेम स्टेप्स। लेट 7/√3 इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो क्या करेंगे, 7/√3 जो है वो p/q फॉर्म में दिखाएंगे। मतलब 7/√3 इज इक्वल टू a/b, वेर a and b आर co-prime and b is not equal to 0। अब क्या करना है, √3 जो है ना उसको हमें क्या करना है, अकेला करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे √3 जो है ना वो डिवीजन के फॉर्म में है, हमें चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में। तो पहले करेंगे रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, √3/7। जो प्रोसीजर हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं वही प्रोसीजर राइट हैंड साइड फॉलो होगी। सो b/a। क्या किया हमने, रेसिप्रोकल, रीजन लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, रेसिप्रोकल किया दोनों साइड। अब क्या करना है, √3 को अकेला कर देना है। तो √3 इज इक्वल टू 7 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। तो 7 जैसे ही राइट हैंड साइड जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में b के साथ। सो 7b/a, ठीक है। अब अगर इफ a/b इज रैशनल, देन व्हाट अबाउट 7b/a, ये भी रैशनल ही हुआ। देन 7b/a मस्ट बी रैशनल। ठीक है, क्लियर। अब 7b/a जो है वो अगर रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √3 भी क्या होगा, रैशनल। सो √3 मस्ट बी रैशनल। ठीक है, बट ये तो क्या करता है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। √3 तो क्या है, इरेशनल, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that √3 is irrational. So 7/√3 is irrational. ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने सम कर लिया मतलब एडिशन, ठीक है, डिफरेंस कर लिया मतलब सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट कर लिया मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड कर लिया हमने डिवीजन। ठीक है, अब एक्सरसाइज में भी वैसे ही है, सेम मेथड फॉलो करनी है। चलिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होती है। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देखिए हमने किया था, है ना, थियरम किया था। थियरम था हमारा, देखिए √2 इज इरेशनल। अब 2 की जगह पे यहाँ पे क्या है, 5 है। अब कुछ भी हो, सारे स्टेप्स वही है, सिर्फ क्या एक नंबर का चेंज हुआ है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या हुआ, 5। अब एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल 7 आया या फिर 11 आया, एक ही स्टेप से पूरा का पूरा ऐसे डिट्टो सेम करना है। समझ में आया। चलिए करते हैं। चलिए √5 इज इरेशनल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, लेट √5 इज रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो यहाँ पे ऐसे कोई हमें 2 नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। ठीक है, सो वी गेट 2 positive integers a and b
where or like such that. Okay, such that root phi is equal to a upon b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0. ठीक है, समझ में आया? सेम स्टेप्स अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. चलिए, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर होगा, रूट फाइव का स्क्वायर होगा 5. ठीक है, अब राइट हैंड साइड स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर एंड b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर. अब क्या करना है, b स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, सो होगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग है, मतलब 5 जो है a स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. 5 डिवाइड्स a स्क्वायर है ना. अगर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर तो 5 क्या है, a को भी डिवाइड करेगा, सो 5 डिवाइड्स a बिकॉज थियरम. ठीक है, एज पर द थियरम. अब क्या है, अगर 5 जो है वो a को डिवाइड करता है, मतलब a इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, कुछ फैक्टर होगा, तो सपोज a इज इक्वल टू 5c. ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा इक्वेशन 1 एंड ये हुआ इक्वेशन 2. चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, 2 क्या है, a इज इक्वल टू 5c, तो ये जो 5c है ना, a इज इक्वल टू 5c, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो मिलेगा हमें 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है 5c होल स्क्वायर. चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सो 5 का स्क्वायर हुआ 25 एंड c का स्क्वायर हुआ c स्क्वायर. अब 5 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर डिवाइड बाई 5. 5 5 are 25, so b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. अब यहाँ पे भी क्या हुआ, b स्क्वायर जो है वो 5 इंटू समथिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 b स्क्वायर का फैक्टर हुआ, इसका मतलब ये हुआ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर. 5 डिवाइड्स b स्क्वायर. सो एज पर द थ्योरम क्या हुआ, 5 डिवाइड्स b बिकॉज ऑफ थियरम, है ना. ठीक है, चलिए ये मिला था हमें 5 डिवाइड्स a, यहां पे मिला 5 डिवाइड्स b. इसको बोलते हैं सपोज रिजल्ट a, इसको बोलते हैं रिजल्ट b. चलिए अब फ्रॉम a एंड b क्या हुआ, 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ. फ्रॉम a एंड b 5 divides a and b both. अब 5 a and b को दोनों को डिवाइड करता है, बट यहाँ पे हमने तो क्या लिया था, a and b क्या है, को प्राइम, क्योंकि को प्राइम है तो 5 तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, उनका फैक्टर एक ही है 1. ठीक है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स. But it contradicts that A and B are co-prime. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, so our assumption is wrong.
ठीक है, अजम्पशन रॉन्ग हुआ, इसका मतलब हमने अज्यूम क्या किया था, रूट 5 इज रैशनल, तो यहाँ पे क्या हुआ, अजम्पशन रॉन्ग है, तो रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, समझ में आया बच्चों, बहुत इजी है। अब कोई भी नंबर दिया हो, सेम मेथड से करना है, सिर्फ नंबर चेंज होगा, बाकी एज इट इज। यहाँ पे मैंने ए एंड बी लिया, तब कोई भी और भी अल्फाबेट ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ए एंड बी लो। ठीक है, क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। क्या हुआ, एडिशन है ना, सेम मेथड से। चलिए, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ, सो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था सेम मेथड, क्या करना है हमें, रूट 5 जो है ना उसको अकेला कर देना है, ये सब कुछ ट्रांसपोज होगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, 2 ट्रांसपोज नहीं होगा, सबसे पहले 3 ट्रांसपोज होगा। मतलब क्या होगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3। ठीक है, चलिए क्या होगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a माइनस 3b/b। अब ट्रांसपोज करेंगे 2 को, 2 राइट साइड जाएगा डिवीजन में, यहाँ पे प्रोडक्ट में है ना, तो यहाँ पे जाएगा डिवीजन में। मतलब हुआ रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2। ठीक है, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो a/b तो क्या है, रैशनल है ना। इफ a/b इज रैशनल, देन a माइनस 3b/2, a माइनस 3b/2 मस्ट बी रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है, ये पूरा जो है टर्म वो अगर रैशनल है, तो इसका मतलब रूट 5 क्या हुआ, ये भी रैशनल ही होगा, है ना। सो रूट 5 मस्ट बी रैशनल। अब ये तो क्या करता है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि रूट 5 है वो तो इरेशनल है। ठीक है, बट it contradicts that root 5 is irrational। So our assumption is incorrect। So 3 + 2 रूट 5 is irrational। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, 1/√2, ये कौन सा है, डिवीजन है ना। चलिए लेट 1/√2 is rational। So 1/√2 is equal to a/b, where a and b co-prime and b is not equal to 0। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि अगर स्क्वायर रूट वाला नंबर जो है वो डिवीजन में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है,
तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√2 का होगा √2/1, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 हम लिखते नहीं है कभी, है ना, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ √2, और राइट हैंड साइड होगा b/a। क्या किया हमने, रेसिप्रोकल किया। चलिए अब इफ a/b इज if a/b is rational, then what about b/a? a/b अगर रैशनल है तो b/a जो है वो भी रैशनल होगा। ठीक है, और अगर b/a जो है वो अगर रैशनल है तो √2 क्या होगा, वो भी रैशनल होगा। सो √2 must be rational, but it contradicts that √2 is irrational. So our assumption is wrong. So 1/√2 is rational. ठीक है, इजी, समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या है 7√5, क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन 7 एंड √5 का। सेम मेथड, लेट 7√5 बी रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो p/q फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। सो 7√5 is equal to a/b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, √5 को अकेला करेंगे, 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो a/7b होगा। If a/b is rational, क्या होगा, a/7b also rational, a/7b must be rational। ठीक है, और अगर a/7b जो है वो रैशनल है तो √5 भी क्या होगा, रैशनल। सो √5 मस्ट बी रैशनल, बट √5 तो क्या है, वो तो इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √5 is irrational। So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. So 7√5 is irrational। ठीक है, समझ में आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्लस √2 क्या है, यहाँ पे एडिशन है ना। चलिए लेट
assume 6 plus root 2 be rational. सेम मेथड करनी है बच्चों, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अगर रैशनल है तो क्या हुआ, a अपन b। सो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपन b, वेर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एज आई से, ठीक है, एज आई सेड कि रूट 2 हमें क्या करना है, हमें अकेला रखना है रूट वाला नंबर, बाकी सब कुछ हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। सो रूट 2 इज इक्वल टू a अपन b माइनस 6। चलिए अब a अपन b क्या है, रैशनल। इफ a अपन b इज रैशनल, a अपन b माइनस 6 must be rational. और अगर a अपन b माइनस 6 रैशनल है तो रूट 2 क्या होगा, वो भी रैशनल होगा। सो रूट 2 मस्ट बी रैशनल, ठीक है। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्योंकि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट 2 इज irrational. So our assumption is incorrect. So 6 plus root 2 is rational. ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी रूट वाले नंबर है, कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे रूट 2 रूट 3, ठीक है, उसको डिवीजन करके हम कैसे दिखा पाए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। इसके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगी, एज सुन यू विल गेट दैट वीडियो, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ लेना कि कोई भी रूट 2 रूट 3 कोई भी ऐसे नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसको जैसे ही हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो इसके लिए जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा और यहाँ पे यही ये वीडियो हम पूरा करते हैं। सो सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो। और अगर आज जो भी पढ़ाया और मतलब ये जो रियल नंबर्स का जो भी मैंने पढ़ाया, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर आप शेयर करिएगा, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।